अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। और जैसे कि आप जानते हैं कि कल हम जो है अपना जो टेस्ट था, ठीक है, वो डिस्कस कर चुके हैं। मैंने तमाम आप स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों का जो टेस्ट था, जो आप लोगों की मिस्टेक्स थी, ठीक है, वो डिस्कस कर ली हुई हैं। आज हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि हम जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं अपने लेक्चर में, मतलब कि जो आप पढ़ रहे थे उसके अंदर अपने टॉपिक्स में आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, सो लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ना है। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट बेसिक टॉपिक्स को हम कहते हैं। ठीक है, और इस हवाले से आज हमने अपना जो लेक्चर है, ठीक है, वो रखना है। ठीक है, आज हमने इससे मुतालिक ही बात करनी है। ठीक है भाई, सो इस वक्त हम कौन सी क्लास में हैं भी? 10th क्लास में हैं और केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, अब स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको बता दूं, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि जहां तक बात है, किस चीज की बात है भाई? ठीक है, जहां तक बात है ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की, तो ये सेकंड वन, ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड और बेस का टॉपिक है। ठीक है जी, एसिड और बेस का टॉपिक है। सर प्लीज मैसेंजर पर पेपर चेक कर दें, जस्ट आई वांट। ठीक है जी, देखिए मसला बताए क्या था। मैं मसले मसाइल आपसे शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, आप लोग भी कहते होंगे सर सारे मसले मसाइल हमसे ही शेयर करते रहते हैं। ठीक है यार, आप लोग शायद इस बात को अंडरस्टैंड करें या ना करें, पता नहीं, कि ना टाइम जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है। ठीक है, सो उस लिमिटेड टाइम के अंदर मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि हर एक जो क्लास है उसके मैसेंजर के ऊपर उसको टाइम दूँ। मैं आपको बताऊं कि पिछले वीक जितने भी था, यानी जो भी था, उसमें मैं आप लोगों को आपके मैसेंजर का जो टाइम था उस पर एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सका, और उसके लिए मैंने आप लोगों से सॉरी भी कही थी। ठीक है, अब जो है इससे ऑनवर्ड जो आप लोगों का टाइम होगा, मतलब कि आप लोगों का डे डिसाइड हुआ है कौन सा, फ्राइडे वाले दिन। सो फ्राइडे वाले दिन पूरा टाइम आपको मिलेगा, आपका हक आपको जो है जरूर मिलेगा। ठीक है, सो फ्राइडे को आप लोगों को मैंने मैसेंजर पे टाइम देना है। इट्स नाउ फाइनल, ठीक हो गया, जरूर देंगे। ठीक है भाई, अच्छा, सो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का, जो कि ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है, आज हमने पढ़ना है। ठीक है भाई, स्पीड ज्यादा करनी है असद हमने, क्योंकि हम वाकई सिलेबस वाइज बहुत थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत स्लो जा रहे हैं, हमें स्पीड को इनहांस करना है ताकि हम अपने जो टारगेट है, ठीक है, उसको अचीव कर सकें अपने इन टाइम में। ठीक हो गया, सो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट को मैं फर्स्ट डिफाइन करूंगा और उसके बाद फिर हम जो है इससे आगे चलेंगे। पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि असाइनमेंट में रॉन्ग नंबर शो हो रहे हैं, कश्यप कह रही हैं। सो मैंने आपसे कहा था इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसके लिए आपको एक नंबर प्रोवाइड किया हुआ है 0300885650। यू कैन कॉन्टेक्ट, ठीक है जी, ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर, और उस पे कॉल पे बात करते हुए आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट कब जो है प्रपोज किया गया, किस ईयर में आप लोगों के सामने आया? ठीक है, ये तमाम इंफॉर्मेशन फर्स्ट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और उसके बाद फिर मैं इसके प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाऊंगा कि ब्रॉन्स्टेड जो लोरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको उसके तहत एसिड को या बेस को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है जी, सो ब्रॉन्स्टेड लोरी, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट इस वक्त हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, अब ये किस ईयर में, ठीक है, प्रपोज किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू बन जाता है। तो आप लोगों ने अपने पास जो है इसको नोट डाउन करके रखना है, यानी कि आपके पास होना चाहिए हाईलाइटेड फॉर्म के अंदर 1923 में, ठीक है, ये बेसिकली टॉपिक प्रपोज किया गया, ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आप लोगों को डिलीवर किया गया, आप लोगों को दिया गया। ठीक है, सो इट्स 1923। ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि भी 1923 में ये वो दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिलीवर किया, जो कि एसिड या बेस को डिफाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये जो लोरी और ब्रॉन्स्टेड, ये दो जो हमारे पास महान किस्म के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस जो है थ्योरी को आप कह लें, या जो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको डिलीवर किया। ठीक है, ये कहां कहां से बिलोंग करते हैं? क्या ये लैटिन या ग्रीक, या ये ब्रिटिश, या ये इंग्लिश, या ये डेनिश, किस तरह के, अमेरिकन,
किस जो है रीजन से इनका ताल्लुक है, किस रीजन से ये बिलोंग करते हैं, इससे मुतालिक भी आपकी बुक में बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है। जैसे कि मेंशन यहां पे किया हुआ है कि जो ब्रॉन्स्टेड हैं, ठीक है, ये केमिस्ट हैं और ये बेसिक तौर पे हमारे पास केमिस्ट कौन से भी डैनिश थे, ठीक है जी, डैनिश मेंशन किया हुआ है इनके लिए कि इनका जो रीजन है जहां से ये बिलोंग करते हैं, सो इट्स डैनिश, ठीक है, ये डैनिश केमिस्ट हैं, ठीक है जी। इस तरीके से लॉरी की जहां तक बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये केमिस्ट जो हैं ये इंग्लिश केमिस्ट हैं, ठीक है। इंग्लिश क्यों हम इनको कहते हैं भाई, ये समहाउ जो इंग्लैंड है, ठीक है, उससे बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया। सो ये मैंने आपको बताया कि जहां से ये साइंटिस्ट बिलोंग करते हैं, इनका ओरिजिन कहां का है। सो वैसे ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट हमारे सामने 2020 में आया। भाई बड़ी मजे की बात की आयशा आपने, ठीक है, कि ये कॉन्सेप्ट आपके सामने 2020 में आया और दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया गया था 1923 में, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि आपसे मेरी इंटरेक्शन जो थी वो 2020 में ही हुई होगी। मुझे नहीं पता कि 2019 में आप मुझे जानते भी होंगे या कहीं पर देखा भी होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन मेरी पैदाइश बहुत पहले की है, बहुत पहले अरसे की है, ठीक है। सो यही बात यहां पर भी है ना, ठीक है, कि आप लोगों की इंटरेक्शन बाद में हुई है, लेकिन जो है ये बहुत पहले की जो है थ्योरी या जो भी हम कहते हैं वो हमारे पास आई हुई। सर मेरी बुक में तो ब्रॉन्स्टेड है, भाई आपकी बुक में ब्रॉन्स्टेड है, सो मेरे पास भी ब्रॉन्स्टेड है, मैंने भी यही लिखा हुआ है, ब्रॉन्टेड लिख दिया। भाई क्या कमाल का हबीबा नुक्ता उठाया आपने, ठीक है, इसको ब्रॉन्टेड लिख दिया मैंने, ब्रॉन्स्टेड लिखना चाहिए था। यार क्या ही बात है आप लोगों की, हर एक छोटी से छोटी चीज को भी आप लोग जो है ऐसे मिनटों में परखते, कमाल है आप लोगों के पास, ठीक है जी। सर मेंशन नहीं फेडरल बुक में, क्या चीज मेंशन नहीं है, ये चीज मेंशन नहीं है, अपने पास नोट डाउन कर लो, फिर कहीं एमसीक्यू पूछ लिया ना, फिर बोलोगे कि मुझे नहीं पता था इसलिए मैं आंसर नहीं कर पाया, तो आपने अपने पास लिख देना है, ठीक है। सो भाई आसिफा, मैंने इसको ठीक कर लिया, इसको एडमिट कर लिया कि ये एस बी यहां पर आना चाहिए था, ठीक है भाई। स्टूडेंट्स को परफेक्शन पसंद है, भाई क्या ही बात है यार, आप लोगों की परफेक्शन आप लोग जो है चाहते हैं, तो वो परफेक्शन आपके टेस्ट में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना। जितनी परफेक्शन आप अपने जो है लेक्चर में चाहते हो, उतनी परफेक्शन आपको अपने टेस्ट में भी जो है वो शो करना है, ठीक है भाई। सो हमने इसको ठीक कर लिया, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हबीबा, आपने तो कमाल ही कर दिया, ठीक है जी। अच्छा तो नेक्स्ट चलें आगे, ठीक है भाई। अब हम प्रॉपर मूव करते हैं टुवर्ड्स द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी कि इन साइंटिस्ट ने बेस किन सब्सटेंसेस को कहा था, एसिड किन सब्सटेंसेस को कहा था, ये मैं आप लोगों के लिए डिफाइन करने चाह रहा हूं, ठीक है। सो मैं इसको रेस करूंगा, ये आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स थे उनको नहीं, मतलब उनको नहीं लिखा हुआ, तो उन्होंने अपने पास लिख लिया होगा, ठीक है। अच्छा अभी काफी ज्यादा कहते हैं कमेंट्स पढ़ते हैं आप, ठीक है। देखो भाई जाहिर सी बात है, क्लास हमारी एक लाइव क्लास है, ठीक है। सो लाइव क्लास हो और उसमें आप लोगों का फीडबैक ना पढ़ा जाए, ये कैसे हो सकता है, फिर वो इंटरेक्शन नहीं रह पाती, फिर आप लोगों के साथ बाउंडनेस नहीं रह पाती, तो ये चीजें भी लाजमी होती हैं, ठीक है भाई। चले, हाँ मैं बहुत ज्यादा ओल्ड हूं, ठीक है। पहले एसिड को डिफाइन करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, फिर मैं बेस की तरफ जाऊंगा। सो एसिड को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज एसिड। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम कहते हैं कि दोज कंपाउंड्स, ठीक है, which can donate प्रोटॉन। अब प्रोटॉन होता क्या है मैं ये एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। विच कैन डोनेट प्रोटॉन, ठीक है, आर कॉल्ड एसिड, इनको हम एसिड का नाम देते हैं। और इसके साथ साथ बेस को भी डिफाइन कर देता हूं, फिर मैं इसकी एग्जांपल की तरफ जाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट आर एसिड एंड बेस, ठीक है। सो वी विल डिफाइन बेस एज वेल, ठीक है। यहां लिख लेते हैं दोज कंपाउंड्स which can donate नहीं होगा ना यार। अब देखो मैं मिस्टेक करता हूं तो आप लोगों ने करेक्ट भी करवाना, भी मैं मिस्टेक कर देता हूं, बाजू का क्लास में नहीं होता कि भाई हर दफा ही सही हूं मैं, ठीक है। मतलब कुछ पॉइंट में वो वैसे ही ना, जैसे एस रिमूव कर दिया था तो वो एस भी हो सकता है। सो द कंपाउंड्स which can accept proton
are called बेस, इनको हम बेस कहते हैं. सो दोज कंपाउंड्स विच कैन एक्सेप्ट, ठीक है, प्रोटॉन्स, दे आर कॉल्ड एज बेस. ठीक है, अब एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल में आप लोगों को जस्टिफाई करूंगा कि वो कौन सा कंपाउंड जो कि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, वो कौन सा कंपाउंड प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एंड व्हाई दे आर कॉल्ड एज एसिड एंड बेस. फॉर एग्जांपल HCl, सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ना भाई. ठीक है, एक और ले लेते हैं. HCl फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं एंड रिएक्टिंग विद वाटर. ठीक है, वाटर से हम इसको लेट सपोज जो है वो रिएक्ट करवा रहे हैं. ठीक है जी, तो होगा क्या कि इसके थ्रू हमारे पास बनेगा H3O पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव बनेगा. अब आप इसमें देख सकते हैं, बहुत आसान, बहुत सिंपल. ठीक है, कि देखें भाई, ये वो कंपाउंड है जो कि प्रोटॉन दे रहा है, H पॉजिटिव आयन दे रहा है. बट इस प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? देखो, मैं आप जानते हैं भाई, बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, आप ऑलरेडी भी जानते होंगे. हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 है. ठीक है, इसका मतलब ये होता है, आपने शायद ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ऑल्सो वी कैन से दैट कि एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के अंदर. ठीक है, सो हम यहां पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं. न्यूट्रॉन होता नहीं है इसके पास. ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब होगा ये कि पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? देखो, H पॉजिटिव आयन की डोनेशन को हम कहते हैं प्रोटॉन इज कॉल्ड H पॉजिटिव आयन. अब ये H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन क्यों कहलाता है, ये जस्टिफाई करने लगा हूं कि देखो, अगर एक ही इसके पास इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन भी इसने अपने अंदर से दे दिया, तो ये चला गया, किस में कन्वर्ट हो गया? ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया. अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है. ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि इट्स सिंपली कॉल्ड एज प्रोटॉन. ठीक है, सो इसने प्रोटॉन दिया, वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, सो इट्स कॉल्ड एन एसिड and it is called a base. ठीक है, ये बेस कहलाएगा. मुझे बताएं कि यहां तक समझ आ गई आप लोगों को सर की आईडी किस तरह पता चलेगी मुझे? साहब, आप मुझे जो है मेरी पोस्ट पे ढूंढ सकते हैं. ठीक है, या आप देख रहे होंगे जहां आपको वीडियो डिस्प्ले है उसके लेफ्ट साइड पे मेरा नाम लिखा होगा, वो मेरी आईडी है यार. आप उसे क्लिक करें, मेरे पास आ जाएंगे, मेरी प्रोफाइल पर आप आ जाएंगे. यहां तक क्लिक आप लोगों को. क्या बात है ताहिर, आपने इतने कमाल से लिखा. ओके सर जी, क्लियर. मैं कैसे आपको मैसेज नहीं करूंगा? उन्होंने कहा नहीं करूंगा, तो ना करें भाई यार. आप यार करना चाहते हैं तो फिर मेरी यार इस वक्त आपको साथ में फरहान यूसुफ लिखा नजर आ रहा है, उससे क्लिक करेंगे, आ जाएगा. बायो 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 यार, बायो वाली नीचे से आपने डिस्कस करनी है चीजें. ठीक है, लेकिन ये है कि अगर प्रॉब्लम आती है फिर मुझसे आपने कांटेक्ट करना है थ्रू मैसेंजर. ठीक है, यहां तक समझ आ चुकी है आप लोगों को? अच्छे से बताना है आप लोगों ने, क्लियर हो चुका है. अब उसके बाद हम आगे चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, क्योंकि असद कहता है कि हम बहुत पीछे रह गए, और बिल्कुल ठीक कहता है असद, हमें थोड़ी सी स्पीड लगानी पड़ेगी. क्लियर हो गया आप लोगों को? जबरदस्त सर. पोस्ट नहीं शो होती आपकी भाई तैयबा, ये कैसे हो सकता है? सबको होती है ना. ठीक है भाई, अच्छा. सो एसिड और बेस को हमने रिकग्नाइज कर लिया. व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस मैंने बता दिया आप लोगों को. सर मेरे पास किसी की भी पोस्ट नहीं शो होती. तो ना ये क्या कर दिया आपने भाई, क्या कहती हैं आप? अच्छा, अगर आपको कोई मसला हो तो आपने वो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ ना 0300885650, उस पर आपने कॉल करनी है और उनसे बताना है कि जी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये ठीक हो सकती है, कैसे हो सकती है, बता देना आपने उसमें. ठीक हो गया भाई? दौड़ लें भाई, नेक्स्ट मूव करते हैं. ठीक है, अच्छा देखो, आपके सामने ये एक इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, जिसमें कि ये दो स्पीशीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं. ठीक है, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसिड एंड इट इज कॉल्ड अ बेस. ठीक है, अब ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर चुके हैं और फाइनल बन चुका है हमारे पास H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ठीक है, चूंकि रिएक्शन है रिवर्सिबल, इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन ने जाना है फॉरवर्ड भी और रिएक्शन ने रिवर्स बैक भी जाना है, यानी कि वापस भी मूव करना है रिएक्टेंट को बनाने के लिए. तो हम ये बात कहते हैं कि अगर ये रिएक्शन रिवर्स बैक जाएगा तो यहां पर जो ये Cl नेगेटिव है, it will accept proton from the hydronium ion. यानी इससे H3O पॉजिटिव से प्रोटॉन जो है एक्सेप्ट करेगा किस तरफ?
क्लोरीन की तरफ, ठीक है, क्लोराइड आयन, ठीक है। Cl नेगेटिव जो है वो प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस करेगा। और देखो जरा अच्छे से गौर करना है आपने, इस पे जरा फोकस करना है कि चूंकि Cl नेगेटिव now taking proton from the H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन से ले रहा है H पॉजिटिव आयन, यानी कोई प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, सो नाउ इट विल एक्ट एज अ बेस एंड इट विल एक्ट एज एन एसिड, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को। लेकिन इस केस में हम इनको सिंपल बेस या एसिड नहीं कहते, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस एंड इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। मैं डेफिनेशन रेज करके यहां पर ये वर्ड आपके लिए मेंशन करूंगा ताकि आपको क्लैरिफाई कर सकूं मैं। देखिए जरा, ये देखें। सो मैं आपसे कह रहा था कि इट इज एक्टिंग एज कॉन्जुगेट एसिड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड? ये इस तरह से कर लेते हैं, और इसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। Why it is called as conjugate base? इसका मतलब क्या होता है कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? हम ये बात कहते हैं जब भी हमारे पास एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हों, ठीक है, तो एसिड और बेस का रिएक्शन अगर जो क्या होगा कि भाई रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम ये रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि कौन सी स्पीशी एज अ एसिड बिहेव कर रही है, कौन सी स्पीशी एज अ बेस बिहेव कर रही है। अब अगर ये रिएक्शन रिवर्स बैक जा रहा है तो रिवर्स बैक में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स बने थे दे विल कंबाइन टुगेदर, ठीक है, टू मेक द रिएक्टेंट्स, इनिशियल रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक हो गया। अब ये देखो, ये रिएक्शन अगर रिवर्स बैक जाता है तो ये क्लोराइड आयन विल टेक द H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन फ्रॉम द हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, यानी कि रिवर्स बैक जाते हुए ये प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस कर रहा है। तो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द बुक, ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि जब भी जो है प्रोटॉन की कोई सब्सटेंस एक्सेप्टेंस so it will act as base, ठीक है, and now it will act as conjugate base because the reaction is reversing, reaction reverse back जा रहा है, reaction के अंदर reactants they will product they will combine to make the reactants initial reactants, ठीक है जी। so ये conjugate base है और चूंकि ये प्रोटॉन की डोनेशन करेगा so it will act as conjugate acid। समझ आइए आप लोगों को। सर रिवर्स सेक्शन में सिर्फ क्लोरीन नेगेटिव यानी बेस होगा, एग्जैक्टली सिर्फ वो ही बेस है, दूसरा तो एसिड है, ठीक है। बैटरी डाउन हो जाएगी, वो कर लेते हैं चेंज। मुझे बताएं यहां तक समझ आ गई है? मंथली टेस्ट में कितना आएगा आयशा? जो हमने मंथली टेस्ट में पहला चैप्टर कंप्लीट किया था, अब दूसरा कंप्लीट करके उसको लेंगे, ठीक है। बताएं यहां तक समझ आई आप लोगों को? क्या कॉन्जुगेट एसिड और बेस की समझ आ चुकी है आप लोगों को? क्लियर लिखना है आप लोगों ने, अगर आपको समझ आ चुकी है, नहीं तो लिखिएगा क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन का आपको आंसर करूंगा। अच्छा, इट्स कॉन्जुगेट, इट्स नॉट कॉन्जुगेट। भाई क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? मंथली के टेस्ट के नोट्स मिल जाएंगे? हाँ जी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है भाई। बताएं जल्दी से, शाबाश। हाँ भाई जल्दी से बता दो, समझ आ गई है? क्लियर सर जी, आ गई है समझ, जबरदस्त। भी वजिया को भी समझ आ गई, लारेब को भी, मुबशिर को भी, तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। अब्दुल्ला क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे नजर नहीं आया उस वक्त, मैं आपको आंसर नहीं कर सका सर। मैसेंजर को चेक करना है, जरूर करूंगा। सेकंड मंथली टेस्ट का सिलेबस यार अभी पढ़ने तो दो ना, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी आप लोगों को। 2 बार रिपीट करने कह रही हैं, कर लेंगे सर। मैंने असाइनमेंट सबमिट करवाई थी लेकिन वो बात नहीं हुई। भाई कहाँ पर है सहेशा, क्या है? जरूर मैं देखूंगा उसको, ठीक है भाई। 2 बार के लिए रिपीट कर लेते हैं एक दफा सर, प्लीज अगेन बता दें। फातिमा भी कह रही है, चलिए भी सारा भी कह रही है, तो फिर मनाहिल भी कहना शुरू करेंगे, रिपीट कर दें। बता देते हैं आप लोगों को, बिकॉज इट्स नॉट इजी। सर एक दफा समरी रिपीट करते हैं, सर आपके लिए तो जरूर करेंगे। देखो मैंने आपसे कहा था कि ये देखो भाई HCl रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, ठीक है, और इस रिएक्शन में यानी कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है HCl और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं, तो HCl एक्ट करेगा लाइक एसिड। व्हाई इट इज एक्टिंग एज एसिड एंड व्हाई बेस यानी व्हाई वाटर एक्टिंग एज अ बेस, ठीक है। हमने डिफाइन किया था अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट कि द स्पीशीज दैट डोनेट प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन, ठीक है, दे विल एक्ट एज एसिड एंड द स्पीशीज दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन दे एक्ट एज बेस, ठीक है। सो ये एज अ एसिड बिहेव करेगा क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहा है, वाटर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इट विल एक्ट एज बेस, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि ये रिएक्शन
सिंगल वे में नहीं जा रहा, ये रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन है। और जहां तक हम कहते हैं कि रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन हो, तो रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन में ये प्रोडक्ट वापस रिकंबाइन होते हुए रिएक्टेंट की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब ये रिएक्शन रिवर्स बैक होगा तो ये Cl नेगेटिव इस हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन लेगा, सो इट विल एक्ट एज conjugate base. Why it is acting as conjugate base? Because it will accept proton from the hydronium ion, so it will act as a base. ठीक है, and this hydronium ion, as it is donating proton H positive ion to Cl negative, so it will act as conjugate acid. समझ आ गई आप लोगों को? सिंपल, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी सर। इनवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन में कॉन्जुगेट एसिड नहीं। अब्दुल्ला बासित, बिल्कुल नई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा फॉर रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शंस। वी सी दैट दीज टर्म्स विल इंक्लूड, ठीक है, और इरिवर्सिबल में ये टर्म्स नहीं आती हैं। समझ आ गई है? हाँ, प्राइज अभी नहीं मिला भाई, मैंने नहीं दिया, बुशरा अभी दूंगा, सब्र कर जाओ, दे देंगे। मुझे बताएं यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने। समझ आ गई है? सिर्फ इसी रिएक्शन में ही क्लोरीन कॉन्जुगेट बेस होगा, बिल्कुल ऐसा ही है सर। हाइड्रोजन डोनेट कर रही हैं प्रोटॉन, क्या हुआ? प्रोटॉन डोनेटिंग प्रोटॉन, भाई क्या मतलब? तो समझ कुछ नहीं आई आपकी क्वेश्चन की, कुछ समझ आएगी तो बताऊंगा ना। एक और कर लें एग्जांपल, शायद आपको और थोड़े से अच्छे समझ आते हैं, ठीक है। सो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव HCl and we are reacting it with ammonia NH3, ठीक है, then by this reaction we will gain the NH4 positive ion and Cl negative, ठीक हो गया। अब इस पे हमें देखना है कि कौन प्रोटॉन दे रहा है, कौन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। मनाहिल बातें नहीं करनी है आपने, बहुत बुरी बात है, क्लास में तो कभी बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने सिर्फ अमोनिया को वाटर को रिप्लेस किया विद अमोनिया, ठीक है। ये एज अ एसिड बिहेव करता है, व्हाई इट इज एक्टिंग एज अ बेस, एसिड, ठीक है, बिकॉज इट डोनेटिंग प्रोटॉन, ठीक है। और अमोनिया चूंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, सो इट विल एक्ट एज अ बेस। अब आप खुद बताइएगा इसमें से कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? मैं नहीं बताने वाला, मुझे बताएं कि इसमें कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है और कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। सर प्लीज एक्सप्लेन दिस एग्जांपल, वाटर एंड अमोनिया वगैरह इसके बाद उसी पे आएंगे। मुझे पहले बताओ कि इसमें कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है और कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, ठीक है। HCl को हम एसिड कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस भी। अभी देखो वफा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, सो इस केस में हम कहते हैं कि ये एज अ एसिड और अमोनिया एज अ बेस बिहेव करेगा। रिवर्स सेक्शन के अंदर कॉन्जुगेट की टर्म इस्तेमाल होती है। अब मुझे बताएं कि इन कौन सा एज अ कॉन्जुगेट एसिड बिहेव करता है और कौन सा एज अ कॉन्जुगेट बेस बिहेव करेगा। उज़ैफा जल्दी से बताना आपने। सर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यार, हो जाएगा। आयशा आप मुझे बताएं कि इसमें कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कौन सी है, जल्दी जल्दी बताना है आपने। जब तक ये बताएंगे तब तक मैं जुनैरा के लिए नेक्स्ट लेक्चर राइट करूंगा। जबरदस्त भाई, असद ने बता दिया है, सब बताएं। जबरदस्त। Ion is conjugate acid and Cl negative ion is conjugate base। बेहतरीन, कमाल, वाह भाई वाह। आप लोगों को तो पता चल गया अभी कि क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। सो आप लोग तो महान हो चुके हैं। सो इट इज एक्टिंग एज अ कॉन्जुगेट एसिड and it will act as conjugate base। कमाल हो गया यार, यानी आपको समझ आ चुकी है। तो फिर एग्जांपल कर लेते हैं, जुनैरा के कहने पे हैं। जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। अब आते हैं इस एग्जांपल पे।
अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर को हम ऐड करवा रहे हैं विद अमोनिया, और आपने शायद पढ़ा होगा अभी आपने जो है डिस्कस भी किया, यानी कि अमोनिया सॉरी बेस को डिफाइन कर लिया है कि दोज स्पीशीज व्हिच विल एक्सेप्ट प्रोटॉन दे आर कॉल्ड एज बेस, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं सर प्लीज जितनी जल्दी हो सके हमें नोट्स प्रोवाइड करें प्लीज, बिल्कुल रिजा, हम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में इंशाल्लाह आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है भाई, हमारी बुक में रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को कॉन्जुगेट एसिड और बेस का मेरा नहीं दिया हुआ है ना आप लोगों को, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड और बेस जो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया। थैंक यू सो मच शाहवेज, बहुत बहुत शुक्रिया। हर दिन ही जो है वो मेरा मूड तो फ्रेश होता है, लेकिन बाज़-औक़ात यार वो काम का बर्डन इतना हुआ होता है कि ना वो माइंड वैसे ही जो है बेचारा वो कह रहा होता है मुझे छुट्टी दो, लेकिन मैं कहता हूँ छुट्टी नहीं देनी, ठीक है भाई। क्वेश्चन बताएं आयशा। अब देखो इस सेक्शन की बात कर लेते हैं, चलिए भाई इस सेक्शन की बात जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि हम फिर फॉरवर्ड मूव कर सकें, नेक्स्ट में आप लोगों को बता सकूं। वाटर और अमोनिया की बात करते हैं। इस रिएक्शन में हम कहते हैं कि वाटर एज अ एंड अमोनिया विल बिहेव एज अ बेस, ठीक है। व्हाई आप देख भी सकते हैं, प्रोडक्ट की क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है, कि इसमें वाटर जो है वो H पॉजिटिव आयन डोनेशन कर रहा है, ठीक है। वाटर एज H पॉजिटिव आयन जो है वो डोनेट कर रहा है, ठीक है। और अमोनिया H3 आवाज जा रही है, अच्छा NH3 जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है भी H पॉजिटिव आयन की एक्सेप्टेंस कर रहा है। सो इट एक्टिंग एज अ एसिड, इट एज अ बेस, ठीक है। और जब रिएक्शन हुआ उसके बाद रिएक्शन रिवर्स बैक हुआ, ठीक है। सो रिवर्स बैक में क्या हुआ, रिवर्स बैक में हम कहते हैं कि ये जो OH नेगेटिव है इट विल एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन फ्रॉम अमोनियम आयन, ठीक है। ये अमोनियम आयन कहलाता है, ये हाइड्रोक्सिल आयन कहलाता है। सो हाइड्रोक्सिल विल एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम द अमोनियम आयन, सो इट विल एक्ट एज कॉन्जुगेट बेस and this one will act as conjugate acid। इसको हम कॉन्जुगेट एसिड का नाम देते हैं, ठीक है भाई। सो अमोनियम आयन विल एक्ट एज कॉन्जुगेट एसिड एंड हाइड्रोक्सिल आयन विल एक्ट एज कॉन्जुगेट बेस। सुनेरा बताएं जल्दी से, यहां तक किसी को कोई इशू कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दे, नोटिफाई करवाए, नहीं तो फिर हम आगे चलने लगे हैं। एक तो आप लोगों का टेस्ट भी होना बाकी है और दूसरा आगे भी चलना है। सर इंग्लिश में होंगे बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस हमें पेज पर उर्दू में शो होते हैं। भाई कैसे उर्दू में शो होते हैं भाई, आप लोगों को इंग्लिश में ही प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी कश्यप, क्वेश्चन है तो बता दे, नहीं तो राखिल आप बहुत गप्पे मार रही हैं यहाँ पर भी। मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि गप्पे मारेंगी तो हो जाएंगी ब्लॉक, और जब ब्लॉक हो गई तो फिर आपने कहना है कि भी मुझे ब्लॉक क्यों किया, और वापस अनब्लॉक करें, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जल्दी से बता दें कि यहां तक समझ आ गई आप लोगों को या नहीं आई है समझ। जल्दी जल्दी बता दें सर, उर्दू मीडियम के भी नोट्स बना दें, ठीक है भी हसन, वो भी कर लेते हैं। मुझे बताएं यहां तक समझ आ गई आप लोगों को। वेलकम रिचा। चलें भी, अगर वहां पर शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को उर्दू में होते हैं तो हम इंग्लिश में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक हो गया सर जी। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर नेगेटिव साइन हो तो वो कॉन्जुगेट बेस होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, बहुत अच्छी बात की आयशा ने, क्योंकि देखो उस पे उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दैट इज व्हाई इट इज कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, सो इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन टू मेक इट्स न्यूट्रल, ठीक है। जल्दी से जो है इनका टेस्ट इनकी स्क्रीन पर विजिबल कर दें, और जब इनका टेस्ट इनकी स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा तो फिर मैं जो है ना इनको फर्दर आगे प्रोसीड करवाऊंगा। हम चलेंगे आगे। इस्लामियात उर्दू की क्लासेस जो हैं आप लोगों की अगस्त से स्टार्ट होंगी, या थोड़ा सा आप लोगों ने हमें इस हवाले से थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है, ताकि हम आपकी वो भी क्लासेस स्टार्ट कर सकें। आप लोग अपना टेस्ट करें, जिनको टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ वो पेज रिफ्रेश करें, ताकि आप लोगों का जो टेस्ट है, मतलब वो वीडियो के नीचे स्टार्ट टेस्ट की ऑप्शन है, वो क्लिक करके आप लोग टेस्ट स्टार्ट कर सकें। हमें अगस्त में फ्री ऑफ चार्जेस नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्जेस जो है नोट्स मिलेंगे आप लोगों को अब्दुल बासित, हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज आप लोगों से नहीं लेंगे। वाटर तो वैसे नहीं होता भाई, ये एम्फोटेरिक है। आगे हमने टर्म यही पढ़नी थी कि द सब्सटेंस दैट एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस इट विल बिहेव एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, हम वो डिफाइन करेंगे। अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, अब टेस्ट करके आ जाना, जब वापस आएंगे तो बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है।